हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज 8 अक्टूबर को जो CCC की परीक्षा चल रही है उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको लेकर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि जो लगातार विगत दिनों में पूछे गए हैं और पिछले माह में भी पूछे गए हैं, तो प्रश्न रिपीट होते हैं। और क्योंकि जो है जो CC की परीक्षा होती है उसमें हज़ारों प्रश्न होते हैं और हज़ारों प्रश्नों में से हर एक बच्चे के लिए 100 प्रश्न रैंडमली आते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने ये जो वीडियो आपके लिए बनाए हैं वो आपके ही सिस्टम पर शो हुए हों प्रश्न। आप जो है हमारी और भी जो विगत दिनों में परीक्षा हुई है उन वीडियो का अगर अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि हज़ारों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हज़ारों प्रश्न में से 100 प्रश्न आपके सिस्टम पर खुलते हैं, ये ध्यान रखें। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारे केवल 1-2 प्रश्न मिले, तो अब 50 प्रश्नों में से 1-2 प्रश्न मिले, यानी हज़ारों प्रश्नों में से हमने 50 प्रश्न आपके लिए एक वीडियो में लेकर आए हैं, जबकि हज़ारों प्रश्नों का हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। तो आप यदि पूरे सभी वीडियो का अध्ययन करेंगे, आप हमारी 8-10 वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप आराम से CCC की परीक्षा अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण कर सकते हैं। आप केवल ये 50 प्रश्नों को सोचकर ये ना चलें कि हम इसी के आधार पर परीक्षा दे दें और हम पास हो जाएंगे। प्रश्न हज़ारों होते हैं, उनमें से हम चुनिंदा प्रश्न जो पिछले माह में बार बार पूछे गए हैं या जो है नए प्रश्न जो आए हैं, तो हम उनको लेकर सभी को कलेक्ट करके ये वीडियो बनाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ज़रूर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो है वैन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको गलत भी आता है, आपको गलत जानकारी है, तो आप बताने का प्रयास करें ताकि मैं उसको कमेंट बॉक्स में आकर उसको सही करवा सकूं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क यूज़ किया जाता है वो है WAN वैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेज में लाइनों के बीच के ब्रेक को पेज ब्रेक कहा जाता है। तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसका जो जवाब है, एक पेज में लाइनों के बीच के ब्रेक को, तो लाइनों के बीच के ब्रेक को पेज ब्रेक नहीं कहा जाता, पेजों के बीच में ब्रेक को पेज ब्रेक कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब फॉल्स है। लाइनों के बीच के ब्रेक को लाइन ब्रेक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, OTP का पूरा नाम अदर टाइम पासवर्ड है, तो ट्रू फॉल्स में है। तो इसका जो जवाब है वो आपको ही पता होगा, मैं तो इसका जवाब केवल ट्रू या फॉल्स में ही बता रहा हूँ, तो इसका जवाब फॉल्स है। अब OTP का पूरा नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि अगर आपको गलत भी आता है तो मैं उसको सही कर सकूँ कमेंट बॉक्स में आकर। ठीक है, यहाँ मैं बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि आपको प्रयास करना है। जब आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको आएगा कैसे? ठीक है, तो OTP का पूरा नाम अदर टाइम पासवर्ड नहीं होता है, वो जो भी होता है वो आप कमेंट बॉक्स में आइए और वहाँ पर आप आकर बताइए। अगला प्रश्न, एंटीवायरस किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो देखिए एंटीवायरस जो होता है वो यूटिलिटी प्रोग्राम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है, तो इसलिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रिप्टोग्राफी में शामिल है?
तो डाटा एनक्रिप्टिंग क्रिप्टोग्राफी में इन्वॉल्व होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ट्विटर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए ट्विटर जो होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। हम ब्लॉगिंग का जिसको शौक है तो वो ये शॉर्ट में आपकी जो है ब्लॉगिंग के रुचि को पूरा करता है ट्विटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैश का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए कैश का जो फुल फॉर्म है वो है बी नंबर कंटेनर्स एज अ सर्विस कैश। ठीक है, ये एक प्रकार का क्लाउड सर्विस मॉडल है। ये ध्यान रखें, कैश क्लाउड सर्विस मॉडल है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म तो हमने बता ही दिया, कंटेनर्स एज अ सर्विस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है टास्क पेन में स्लाइड पेज सेक्शन को निम्नलिखित में से कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है? तो देखिए टास्क पेन में स्लाइड पेज सेक्शन को 3 उपखंडों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक क्यूआर कोड में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर खाली जगह में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। तो देखिए सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जो काले वर्ग होते हैं वो स्क्वायर ग्रिड में व्यवस्थित होते हैं, स्क्वायर ग्रिड। तो ये आप ध्यान कर लें, स्क्वायर शेप में होते हैं, स्क्वायर ग्रिड में होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक डिवाइस है? तो देखिए डिस्क जो है एक ब्लॉक डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विंडोज़ 10 में टास्क बार से किसी एप्लीकेशन को हटाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को चुना जाता है? किसी एप्लीकेशन को हटाने, टास्क बार में से किसी एप्लीकेशन को हटाने के लिए अनपिन का यूज़ किया जाता है, अनपिन। ठीक है, टास्क बार से यदि आपको हटाना है तो आपको अनपिन करना है, डिलीट नहीं करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अगर हम पहली स्लाइड को छोड़ दें और दूसरी स्लाइड पर काम करें तो पहली स्लाइड ख़त्म हो जाती है। तो इसका जवाब है फॉल्स, क्योंकि आपने जब उसे बंद ही नहीं किया तो ख़त्म कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम बंद करेंगे तो उसे सेव कराने के लिए पूछेगा, फिर आप यदि नो कर देते हैं तो वो सेव नहीं होगा। लेकिन आप पहली स्लाइड पर काम करते हुए दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो पहली स्लाइड ख़त्म नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है IMEI में कितने अंक होते हैं? ये आप लोगों ने सुना होगा लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगा। तो IMEI में जो अंक होते हैं वो होते हैं 15। मोबाइल में आपने सुना होगा इसका, तो इसका फुल फॉर्म मैं यहीं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें। अगला प्रश्न RPM से क्या तात्पर्य है? तो RPM से तात्पर्य है रेड हैट पैकेज मैनेजर, रेड हैट पैकेज मैनेजर। अगला प्रश्न लिब्रे ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+ बड़ा कोष्टक का साइन, बंद कोष्टक। देखिए ये खुला कोष्टक है, बड़ा कोष्टक, ये बंद कोष्टक है, बड़ा कोष्टक, ये ठीक है, इसे बड़ा कोष्टक कहते हैं ना, तो आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो साइन है ये कंट्रोल के साथ दबाने पर फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है उमंग ऐप में कितने प्लान हैं? तो उमंग ऐप में मोर देन 100 प्लान उमंग ऐप में। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मेल प्रोटोकॉल है? तो देखें जो मेल प्रोटोकॉल है वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ही मेल प्रोटोकॉल है।
बाकी नहीं है, दोनों ये नहीं है, ये नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नेटवर्किंग का कार्य नहीं किया जाता है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसी शब्द के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो बाईं ओर के अक्षर को यदि आपको मिटाना है तो उसके लिए बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है, यानी जहाँ पर आपका कर्सर है उसके बाईं तरफ के अक्षर मिटाने के लिए आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे और दाईं तरफ के अक्षर मिटाने के लिए आप डिलीट की का यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ULSI का प्रयोग कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया जाता है? तो ULSI का प्रयोग कंप्यूटर की 5th जनरेशन में किया जाता है, 5th जनरेशन। ठीक है, जैसे आपने VLSI सुना होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसी तरीके से अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग कंप्यूटर किस जनरेशन में किया जाता है? 5th जनरेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न, NTFS का फुल फॉर्म क्या है? तो NTFS का फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, जब आप पार्टीशन करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह के, तो उसमें पार्टीशन करते समय आपको पार्टीशन का प्रकार क्या रखना है, तो वो NTFS फाइल सिस्टम के द्वारा आप पार्टीशन करते हैं, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में गेम बार के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए, गेम बार के लिए शॉर्टकट की है विंडो की के साथ G दबाएंगे। ठीक है, अगर हमें गेम बार का यूज़ करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, POS का पूरा नाम क्या होता है? तो POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, आपने सुना भी होगा, बहुत ही अलग अलग कंपनियों के सेल पॉइंट होते हैं, तो POS उन्हें कहा जाता है, तो पॉइंट ऑफ सेल उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग प्रथम पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है? तो प्रथम पृष्ठ पर अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम के द्वारा हम प्रथम पृष्ठ पर, फर्स्ट पेज पर हम पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टरीज में बाइनरी फाइल नहीं होती हैं? तो /etc जो डायरेक्टरीज है उसमें बाइनरी फाइलें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक IP हेडर की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो एक IP हेडर की अधिकतम लंबाई 24 बाइट्स की होती है। ये ध्यान कर लें, ये भी कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो एक IP हेडर की अधिकतम लंबाई 24 बाइट्स की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये फंक्शन है, तो फ्लोर फंक्शन, यहाँ पे आपको उसका मान निकाल के बताना है। तो देखिए, फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, आपको मैं यहाँ फ्लोर भी बताऊँगा, सीलिंग भी बताऊँगा, तो दोनों में जो है, पहले तो मैं फ्लोर अभी आपको बता रहा हूँ। तो फ्लोर फंक्शन में क्या होगा, जो पहला मान है कॉमा लगा के दूसरा मान है, तो ये नियरेस्ट वो मान और कम, मिनिमम और नियरेस्ट वो मान निकल कर इसके द्वारा, फ्लोर फंक्शन के द्वारा आता है जो इससे भाज्य हो। ठीक है, इससे विभाजित हो जाती हो, नियरेस्ट और न्यूनतम, मतलब इसके नियरेस्ट ही हो और इससे कम हो। ठीक है, यानी 123 से कम हो और नज़दीक हो, वो मान जो अगली इस संख्या से भाज्य हो जाए, तो वो है 121। ठीक है, आप निकाल के भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, OTP कितने डिजिट का होता है? तो OTP 6 डिजिट का होता है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, एरर 404 का मतलब क्या है? तो देखिए, एरर 404 यदि आप वेबसाइट ओपन करते हैं और एरर 404 का मैसेज आता है,
तो उसका मतलब होता है पेज नॉट फाउंड या फिर सर्वर की कोई एरर है, यानी वो पेज नहीं पाता है, यानी वो वेबसाइट नहीं पाता है, या उस वेबसाइट का जो सर्वर है उसमें कोई एरर है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब है बोथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या ड्राफ्ट में सहेजे गए ईमेल को संशोधित किया जा सकता है? तो ड्राफ्ट में सहेजे गए ईमेल को बिल्कुल संशोधित किया जा सकता है। जो भी एडिटिंग है वो हम ड्राफ्ट के मेल पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। SET सेट का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए SET सेट का फुल फॉर्म है ए नंबर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ठीक है। अगला प्रश्न, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहला पेज कौन सा पेज होता है? तो देखिए जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहला पेज कहलाता है होम पेज। हम इसको मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपके घर से बिजली बिल का भुगतान करना सुरक्षित है? तो ट्रू फॉल्स में है, तो इसका जवाब है बिल्कुल ट्रू, यानी आप घर से भी बिजली का भुगतान कर सकते हैं अलग अलग ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, तो बिल्कुल सुरक्षित है। अगला प्रश्न, FTP में F का क्या अर्थ है? तो देखिए पहले भी बताया जा चुका है। FTP से मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो F से मतलब फाइल। अगला प्रश्न, प्लेन टेक्स्ट में साइफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? साइफर टेक्स्ट को परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? डिक्रिप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में होस्ट एक कंप्यूटर है? तो देखिए होस्ट एक कंप्यूटर किस टोपोलॉजी में होता है? स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट की? तो फार्मूला बार खोलने की शॉर्टकट की है F2। ये ध्यान कर लें आप। फार्मूला बार यदि आप खोलना चाहते हैं तो F2 आप शॉर्टकट की दबाएंगे तो फार्मूला बार ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे अभी पिछले प्रश्नों में हमने फ्लोर फंक्शन का यूज़ बताया था, अब वो सीलिंग आप समझ लीजिए। फ्लोर में क्या था कि नियरेस्ट और कम। ठीक है। इसमें क्या है कि सीलिंग फंक्शन के द्वारा नियरेस्ट और अधिक। ठीक है। तो वो है इसका जवाब 98, यानी वो मान जो इसके नियरेस्ट हो और इससे अधिक हो, यानी 97 से अधिक हो और नज़दीक हो और इससे भाज्य हो। अगली संख्या जो कॉमा लगा के लिखी हुई है तो वो है 98, नियरेस्ट भी है और अधिक भी है। अगला प्रश्न, बहुत अच्छी तरह मैंने फ्लोर और सीलिंग का आपको निकालने का तरीका बता दिया, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और निकाल के आप एक्सेल में चेक भी कर सकते हैं कि यही जवाब है कि नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार 12 होता है। डिफ़ॉल्ट जो साइज़ जो फॉन्ट का होता है वो 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेनू में मैक्रो विकल्प है? तो मैक्रो जो ऑप्शन है वो मिलेगा आपको टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैक्रो विकल्प मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर पर प्रयोग किया जाने वाला एक ट्रेंडिंग टैग है? तो देखिए ट्विटर पर जो टैग यूज़ किया जाता है वो हैश, इसके आगे फिर वर्ड लिखे होते हैं। ठीक है। तो हैश। अगला प्रश्न, ये सूत्र है, ये फंक्शन है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये भागफल दर्शाता है राउंड फिगर में। तो अब जैसे ये दशमलव में दिया है तो वो राउंड फिगर में आपको जो भी होगा वो मान भागफल आपका निकाल के आप इसका क्वेश्चन के द्वारा निकल कर आता है। तो इसका सही जवाब है 72।
आप निकाल के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधार सीडिंग का क्या अर्थ है? तो आधार सीडिंग से तात्पर्य है कि आधार लिंकिंग विद बैंक। ठीक है, आधार लिंकिंग विद बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितनी समय अवधि तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो देखिए इंस्टाग्राम पर जो अधिकतम समय अवधि का वीडियो है वो है 60 सेकंड। 60 सेकंड तक का वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगला प्रश्न क्या व्हाट्सएप में फ़ोन नंबर बदला जा सकता है? तो ट्रू फॉल्स में है, तो इसका सही जवाब है ट्रू। बिल्कुल बदला जा सकता है, यानी आप जिस नंबर से व्हाट्सएप चला रहे हैं वो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी हो जाता है। अगला प्रश्न उमंग ऐप की पहल क्या है? तो उमंग ऐप की पहल है डिजिटल इंडिया। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए रोबोट सही नहीं है? तो देखिए रोबोट अभी हाउस के लिए सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, मेडिकल के लिए ठीक है, वेयर हाउस के लिए ठीक है, फैक्ट्री के लिए ठीक है, लेकिन हाउस के लिए अभी सही नहीं है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से हटाए गए फोल्डर या फाइल को कहाँ संग्रहित किया जाता है? यानी आपने कंप्यूटर से कोई फोल्डर या फाइल को डिलीट किया है तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? रिसाइकिल बिन में मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अचानक बिजली चली जाए तो रैम से डाटा खो जाता है? तो ट्रू फॉल्स में ये प्रश्न है, तो इसका जो जवाब है वो है ट्रू, क्योंकि रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, तो इसलिए इसका जवाब है ट्रू। यानी बिजली चली जाए या सिस्टम बंद कर दें तो उसमें स्टोर हुआ डाटा इरेज हो जाता है। अगला लास्ट प्रश्न एक किताब में पेज होते हैं और एक वेबसाइट में खाली स्थान से मिलकर बनती है, तो किससे मिलकर बनती है एक वेबसाइट? एक वेबसाइट वेब पेजेस से मिलकर बनती है। यानी जिस तरीके से किताब में पेज होते हैं उसी तरीके से वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं, उनसे ही मिलकर वेबसाइट बनती है। तो ये देखिए 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विगत दिनों में भी पूछे गए हैं और आज भी पूछे जा रहे हैं और पिछले माह में भी पूछे गए हैं। तो आप इनका अध्ययन बहुत ध्यान से करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आई बटन पर क्लिक कर दें, ताकि नई नई जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो इसी तरीके से बने रहें आप हमारे साथ।